तब विदूषक कहता है कि क्या अगर शालीनता प्रकट नहीं करती तो क्या आपको देखते ही आपके पास आ जाती। राजा कहता है किंतु परस्पर विदा होते समय उसने पुनः शालीनता के साथ प्रेम भाव के पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त कर दिया था, क्योंकि दर्भांकुरेण चरणाक्षत इति अकांडे तन्वी स्थिता कतिचित एव पदानि गत्वा आसीत् विवृत वदना च विमोचयन्ती शाखाशु वल्कलम असक्तम अपि द्रुमाणम। उस कृशांगी शकुंतला ने कुछ ही पग चलकर सहसा कुश के अंकुर से पैर घायल हो गया ऐसा कहकर वह रुक जाती है और वृक्षों की शाखाओं में न उलझे हुए भी वल्कल वस्त्र को छुड़ाती हुई मुझे देखने के लिए ऐसा मुख घुमाती है, ऐसा लगता है कि मेरी ओर मुख कर कर कुछ समय तक वह और खड़ी रही। तो मुझे लगा कि हाँ, शकुंतला का भी प्रणय मुझ पर है। इस प्रकार इन्हीं वार्तालाप के मध्य में द्वारपाल प्रवेश करता है और द्वारपाल कहता है, अध्याक्रांता वसति अमुना अपि आश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगादपि तपः प्रति अहम संचिनोति अस्यापि द्याम स्पृशति वशिनः चारण द्वंद गीतः पुण्यः शब्दः मुनिः इति मुहुः केवलम राजपूर्व। यहाँ पर राजा और मुनि के पक्ष में अलग अलग श्लेष के माध्यम से दोनों पक्षों को समझाया है कि राजा को देखकर एक मुनि कुमार कहता है कि राजा भी सर्वथा आश्रम में रहता है और मुनि भी आश्रम में रहता है। अध्याक्रांता अमुना अपि सर्वभोग्य आश्रमे, अमुना अर्थात इस राजा दुष्यंत के द्वारा भी सर्वभोग्य आश्रमे, वो गृहस्थ आश्रम में सभी के द्वारा आश्रय प्राप्ति योग्य और इसी प्रकार मुनि के पक्ष में सभी प्रकार के शिष्यों के द्वारा अध्ययन के लिए आश्रम में ग्रस्त, मुनि पक्ष में तपोवन में वसति जो गृह है, मुनि पक्ष में है स्थान, अध्याक्रांता अर्थात आश्रय लिया है। रक्षा योगात प्रथम पक्ष हम राजा का ही लेंगे कि प्रजाओं की रक्षा करने के संबंध में इन राजा ने प्रत्यहम प्रतिदिन तपः षष्ठांश रूप धर्म को संचिनोति प्रजाओं से कमाता है और संचित करता है, वशिनः तथा जितेंद्रिय है और शिष्य युगलों से उच्चारण किया हुआ राजपूर्वः मुनि, राज शब्द इनके आगे लगाना उचित ही है। अर्थात राजा के पक्ष में हम इसका यह अर्थ करेंगे कि राजा दुष्यंत के द्वारा भी सबके आश्रय योग गृहस्थ आश्रम में निवास स्वीकार किया गया है। प्रजा की रक्षा करने से अथवा रक्षा रूपी योग से यह भी प्रतिदिन तपस्या का संचय करता है। इंद्रियों को वश में रखने वाले इसका भी राजपूर्वक पावन ऋषि अर्थात राज ऋषि यह शब्द चारण युगल के द्वारा गाया जाता हुआ बार बार स्वर्ग को स्पर्श करता है। यही श्लोक अगर हम मुनि पक्ष में इसका अर्थ देखें तो यहाँ पर आश्रम मुनियों के द्वारा भी सभी विद्यार्थियों के द्वारा आश्रय के योग्य आश्रम में निवास किया गया है। शरीर रक्षा और धर्म रक्षा के लिए स्वीकृत अष्टांग योग से यह मुनि भी प्रतिदिन तपस्या को संचित करता है और जितेंद्रिय इसका भी केवल राजयुक्त पावन ऋषिराज शब्द विद्यार्थियों से उच्चारण किया जाता हुआ बार बार स्वर्ग को स्पर्श करता रहता है। इस प्रकार वो मुनि कुमार राजा को देखकर एकाएक ही राजा की तुलना ऋषि से करता है। दोनों की तुलना एक साथ होने के कारण श्लेष अलंकार है, मंदाक्रांता छंद है और आश्रम संदर्भ है। इसमें दोनों ही बात करते हैं कि राजा इंद्र के मित्र दुष्यंत है। अच्छा, फिर तब तो न एतत् चित्रम यदि अयम उदधि श्याम सीमां धरित्रीम एकः कृत्स्नाम नगर परिगप्रांशु बाहो भुनक्ति आशंसन्ते सुरयुवतयोः बद्धवैराहि दैत्ये रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहुते च वज्रे।
राजा यदि दुष्यंत को देखकर द्वितीय मनु कुमार कहता है कि नगर द्वार के अर्गला दंड के समान लंबी व पुष्ट भुजाओं वाला ये राजा यदि अकेला ही समुद्र से, जिसकी सीमाएं नीली है, ऐसी संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है या पालन करता है, तो इसके विषय में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जिनका दैत्यों के साथ सदैव वैर बंधा रहता है, ऐसी देवांगनाएं युद्धों में चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले इस राजा के धनुष तथा इंद्र के वज्र पर ही विजय की आशा रखती है। वस्तुतः दुष्यंत पुरुषार्थी और पराक्रमी है। सारे विशेषण राजा के लिए कहे हैं कि राजा उदधि श्याम सीमा संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने में समर्थ है। नगर परिगह भुजाओं की दीर्घता का प्रतिपादन है और सुर युवतियों में युवती शब्द से उसकी भीरुता भी प्रतिपादित की है। मंदाक्रांता छंद अप्रस्तुत इंद्र के लिए कारण दीपक अलंकार। दूसरे अंक में 18वें श्लोक में राजा मन ही मन, जब उसे पता चलता है कि उसे लौटकर माता के लिए कार्य संपन्न करने के लिए महल में जाना पड़ेगा, तो वह विदूषक से कहता है कि मैं तो यहाँ पर ऋषियों की रक्षा के लिए आया हूँ, तो मुझे यहाँ पर कार्य है, अतः आप वहाँ चले जाइए और माता का पारना आप ही कराइए। और उसे मन में ये लगता है कि यह कहीं शकुंतला विषयक हमारी जो व्याख्यान मैंने इससे बताया है, यह अंतपुर की रानियों से न कह दे, इससे अच्छा मैं इसको थोड़ा सा झूठ बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। मेरी उस तपस्वी बाला में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। देखो सखे, क्व वयम क्व परोक्ष्मन् मथा मृगशावये सममेधितः जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन गृह्यतां वचः। हे मित्र सखे, वयम क्व, हम कहाँ सांसारिक विषयों में आसक्त व्यक्ति, और कहाँ ये मृगशावय समम, और कहाँ ये हरिणी के बच्चों के साथ वृद्धि को प्राप्त पला हुआ एधितः परोक्ष मनमतः जना, अतएव जिनमें काम भाव से सर्वथा अपरिचित यह शकुंतला परिहास विजल्पितम वचः परमार्थेन न गृह्यताम्, हास प्रयास में कही हुई मेरी बातों को आप कहीं सत्य न समझ लेना। इस प्रकार दुष्यंत विदूषक को हस्तिनापुर भेजने से पूर्व ये बता देता है कि शकुंतला विषयक मेरे प्रेम की बात सब व्यर्थ ही मजाक थी, जिसको आप सच ना माने। और हे मित्र, हंसी हंसी में मैंने तो आपसे ये बात कही, और इन बातों को आप कृपया सच न समझें। इस प्रकार द्वितीय अंक का समाप्ति इसी श्लोक से होती है और दुष्यंत विदूषक को अपने राजमहल भेज देते हैं और यहीं पर शकुंतला विषयक बातें जो उन्होंने विदूषक को बताई, उन्हें वह मना भी कर देते हैं कि वो सारी बातें असत्य थी। और यही बात आगे चलकर शकुंतला के लिए दुखदायी हो जाएगी। धन्यवाद।